This is Assistant Professor of Mathematics, Mr. Sajid Singh. Today we have a topic how to find area of triangle with the help of determinant. तुम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है बट डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल डिटर्मिनेंट सीखा था कैसे फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था 3x3 ऑर्डर का। बट जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। किसकी हेल्प के साथ? डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा कि इसी फॉर्मूले के साथ ही क्यों सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर वो जो हमने पुराने फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है, राइट? ओके, हम छोटा सा हिंट लेते हैं। क्या आता था? मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था तुम्हारे पास, तुम क्या करते थे? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये तुम लोग छोटी क्लासेस के अंदर करते थे। जैसे तुम लोग 9th क्लास के अंदर आते हो, हम तुम्हें एक ये फॉर्मूला देते हैं यूजिंग 3 साइड्स हीरोइन फॉर्मूला। ये किसके ऊपर के लगता था? फिर से अगर तुम लोग कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना चाहते हो। बट इसमें होता क्या था, अगर कहता ए बी सी आपके पास 3 साइड्स हैं, मतलब कोई ट्रायंगल है उसके अंदर ए बी सी आपके पास कोई भी 3 साइड्स होती थी, तो तुम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे? सेमी पैरामीटर, जिसको तुम लोग एस के साथ डिनोट करते थे। वो क्या होता था? एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, राइट? उसके बाद तुम लोग उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते थे। एरिया मतलब एरिया निकालना, ठीक है, किसका? एक ट्रायंगल का। एस मतलब उसका सेमी पैरामीटर, माइनस ए उसकी फर्स्ट साइड, माइनस बी मतलब उसकी सेकंड साइड, माइनस सी मतलब उसकी थर्ड साइड। फिर तुम लोगों ने 9th क्लास के अंदर ये सारा सिस्टम की स्टडी की होगी। इसके अलावा जब तुम लोग 11th क्लास के अंदर आते हो, कहीं ना कहीं तुम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री करनी स्टार्ट कर दी होगी, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिर से तुम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करते थे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है? हाफ ए बी साइन सी। साइन सी क्या होता था? एंगल बिटवीन देम, राइट? नाउ एक और फॉर्मूला होता था, ये भी आपको मैं प्रीवियस फॉर्मुलेस दिखा रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। अब जो मेरा मेन पॉइंट का फॉर्मूला आने वाला है वो है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है आपके पास, तो तुम लोग के फॉर्मूला के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। √3/4 एस का स्क्वायर, राइट? एस क्या होने वाली है आपके पास? लेंथ। नाउ लास्ट के अंदर ये मेरा मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स एनालिटिक ज्योमेट्री। अब इस फॉर्मूले को उसने पिक किया और अपने +2 क्लास के अंदर वो डिटरमिनेंट के पास ये ले गया, राइट? अब ये फॉर्मूला होता क्या था? इफ द ट्रायंगल इज ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन विद वर्टिसेस एट x1 y1 x2 y2 x3 y3। व्हाट डू मीन बाय? फॉर एग्जांपल कहता, अगर मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन होता है, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा x1 y1, यहाँ पे मैंने पॉइंट लेट किया x2 y2, यहाँ पे मैंने पॉइंट लेट किया x3 और y3, राइट? इसको कोमा से हम लोग अलग कर देते हैं। अगर कहता मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टोटल कितने पॉइंट्स होंगे आपके पास? 3 पॉइंट्स के आपके पास क्या गिवन है? उसके वर्टिसेस। तो तुम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले को मैं पिक करके अपने डिटरमिनेंट के पास लेके गया, राइट? मैं जब डिटरमिनेंट के पास इसको लेके गया तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट प्लेन विद द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मैंने अपना सारा प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला रख दिया, राइट? बट नो डाउट तुम्हें पता है जब तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तुम्हारे पास सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को करने के लिए मैंने क्या किया, जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे पहले उसको वैसे ही रख दिया। ध्यान सुनना, डिटरमिनेंट के लिए मैंने ये था ना, मैंने रखना स्टार्ट किया x1 y1 x2 y2 x3 y3। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूं तो ऑर्डर कितना होगा इसका कि, तो मुझे पता है ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अगर इसका मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा? 3 रोज थी और 2 इसके कॉलम थे। मुझे पता है जो डिटरमिनेंट मेरा होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर लगता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है?
जिसके अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर इसमें मैं चेक करूं 3 रोज आ रही हैं एंड 2 मेरे क्या आ रहा है कॉलम, राइट, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से, आई रिपीट, अपनी तरफ से यहां पे मैंने 1 1 लिख दिया। अगर मैं अब इसका ऑर्डर चेक करूं कितनी रोज आएंगी, 3 रोज हैं और कॉलम भी कितने बन गए इसके 3। नाउ ये मेरे पास क्या बन गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ रोज थे उतने नंबर ऑफ कॉलम थे। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और जज करने लगा हूं, राइट। मैंने क्या किया, इसको जैसे तुम लोग उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो वैसे ही करना है, राइट। बट उसको उसके साथ क्या कर दूंगा, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं मैं। ये हाफ लिख के ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 साथ में मैंने 1 1 लिख दिए, राइट। अब दिमाग के अंदर ये भी आता है कि सर आपने 1 1 1 क्यों लिखा, आप 2 2 2 भी लिख सकते थे, आप 3 3 3 भी लिख सकते थे, आप 0 0 0 भी लिख सकते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको 0 के साथ करवा देता, यहाँ पे मैं 0 0 कर देता, तो मेरे वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाने थे। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ चला भी गया मल्टीप्लाई होके तो उस नंबर को वो चेंज नहीं करता, वो सेम ही रहता है। तो इसलिए बच्चे हमने 1 1 पिक किया, राइट। नाउ कम टू फर्स्ट सम इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 1 4 3 -5 और 4। आपके पास ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इस फॉर्मूले के अंदर सिंपली वैल्यू पुट करके उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। करना कैसे है, जो मेरे पास क्वेश्चन था उसको मैं लिख रहा हूं 3 1 और क्या था 4 3 -5 4। इसको मैंने नेम दिया x1 y1, इसको मैंने नेम दिया x2 y2 x3 y3। ये सभी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर। सो क्या आएगा, ध्यान सुनना, हाफ ऐसे रहेगा, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 1 4 3 1 -5 4 और 1। कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास कौन सा ऑर्डर आ गया, 3 by 3 मैट्रिसेस का, ठीक है। इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इस फॉर्मूले के साथ। ये बच्चे मैंने फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में से पिक किया, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट जब आपके पास 3 by 3 ऑर्डर होता है। अब इस लेक्चर के अंदर उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बट मैंने फिर भी फॉर्मूला लिख दिया, वो मेंशन कर दिया कि तुम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते थे 3 by 3 ऑर्डर का, राइट। अगर आपको स्टूडेंट 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड करना था, इसको अभी 2 मिनट के लिए स्टॉप करके मेरी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख के आओ, वो हार्डली 20 या 25 मिनट्स की होगी। उसको खत्म करके आना, फिर ये एक्सरसाइज करना, राइट। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग। सो इसको सॉल्व कैसे होगा, हाफ ऐसे रहा, नो चेंजेस। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट करूं, क्या आएगा 3 देन 3 1 4 1 -1 4 1 -5 1 +1 4 3 -5 और 4, राइट। इसको सॉल्व करें, हाफ ऐसे रहा, 3 ऐसे ही रहा, 3 1 का 3 -4 1 का 4 -1 ऐसे ही रहा, 4 को 1 के साथ किया 4 माइनस माइनस प्लस 5 +1 ऐसे ही रहा, 4 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 5 3 का 15। डन। मैं साइड पे सॉल्व कर दूं, ओके। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो, हाफ ऐसे रहेगा, ये 3 भी ऐसे ही रहा, 3 में से -4 किया -1 ऐसे ही रहा, 4 + 5 9 +1 16 + 15 15 15 30 30 +1 31, राइट। हाफ ऐसे ही रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया -3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया -9 +31। कोई प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, कितना आएगा देखो, हाफ -3 और -9 कितना होगा, 9 10 11 12, 31 में से 12 माइनस किए मैंने, 19 19
अब 19 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। 19 डिवाइडेड बाय 2 इज माई फाइनल आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स, ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है a+5 कोमा a-4। सेकेंड पॉइंट इज a-2 a+3। थर्ड पॉइंट इज a, a, right? Do not lie on the straight line for any value of a. If we have a given that the point जो given है do not lie on a straight line, कि वो straight line के ऊपर नहीं आ रहा, right? मैं लिखने देता हूं, बेटर होगा। Do not lie on a straight line, अगर वो पॉइंट कहता स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होता तो हमें करना क्या है, वी मस्ट, हम जरूर प्रूव करेंगे, वी मस्ट प्रूव दैट, क्या करेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने लगे हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम, फॉर्म्ड बाय देम मतलब जो भी आपके पास पॉइंट्स गिवन है, फॉर्म्ड बाय देम इज नेवर इक्वल टू 0। अब मैंने इतनी सारी थ्योरी लिखवाने का वे क्या था कि आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट बैठे। अगर कहता कोई लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होगा, डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, वी मस्ट प्रूव दैट, हम ये प्रूव करेंगे इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम, जो भी पॉइंट्स गिवन है, इज नेवर इक्वल टू 0। उसके वो जो पॉइंट्स होंगे वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। प्रूफ कैसे करना है, फॉर्मूला वही है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, राइट। हाफ ऐसे रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, वेरी गुड, x1 की वैल्यू क्या होगी a+5, अभी आपने पिछला सम किया, राइट, नो डाउट आपको सिलेक्ट करना आ गया, ये होगा x1 y1, दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x3 y3, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 a+5 एंड y1 की वैल्यू a-4, यहां पे मैंने 1 लिख दिया, a-2 a+3 1, a और 1। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाफ ऐसे रहेगा a+5 a+3 a1 1, सेंटर में क्या आता है माइनस, a-4 क्या आएगा a-2 1 a1 प्लस का 1, देन a-2 a+3 स्मॉल ए। आई होप डिटरमिनेंट फाइंड करना आता होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ ऐसे ही रहा, a+5 को मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अंदर वाले को सॉल्व किया, a+3 को जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया कितना आएगा a+3, नो चेंजेस, माइनस a1 का a, सॉल्व हो गया। बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव रहने दो, अभी साइन चेंज नहीं करना क्योंकि हम एंड में करेंगे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, a-2 को मैंने 1 के साथ किया, कितना आएगा a-2, a को 1 के साथ किया माइनस का a, सिंप्लीफाई, ये 1 आ गया। a-2 को मैंने a के साथ किया, अब इसको ध्यान से करना, a का स्क्वायर माइनस 2a, गुड, बाहर नेगेटिव लगेगा। अब जब मैंने a को मल्टीप्लाई करवाया a+3 के साथ, a का स्क्वायर प्लस 3a, अभी बच्चे मैंने साइन चेंज नहीं किए, ठीक है। सो मैं लास्ट में जाके इसका साइन चेंज करूंगा, हाफ ऐसे ही रहा, a+5 भी ऐसे ही रहा, इसकी कटिंग कर दूं क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, कितना बचेगा सिंपल 3, कोई प्रॉब्लम, माइनस ऐसे ही रहा, a-4 को भी ऐसे ही रखा दिया मैंने, अगेन इसकी कटिंग हो रही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 1 ऐसे ही रहा, a इसके सेम 2a भी ऐसे ही। अब बाहर अगर नेगेटिव था तो अब मैं अंदर साइन चेंज कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस का 3a, थोड़ा और सिंपली करो, हाफ, अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3a प्लस 5 3 का 15। तो ये नेगेटिव है ना, अभी मैंने साइन चेंज नहीं किए, ये नेगेटिव ऐसे रहने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8,
+1, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2a और 3a कितना बन जाएगा माइनस का 5a हो गया। अब लास्ट हाफ ऐसे रहा, 3a प्लस 15। अब मैं साइन चेंज कर रहा हूं, अभी ये नेगेटिव था ना तो मैं अंदर साइन चेंज किया, देखो माइनस माइनस प्लस का 2a, प्लस माइनस माइनस का 8, माइनस का 5a। अब देखो 3a 2a मिलके क्या बनाएंगे आपके पास 5a, राइट, प्लस 15 ऐसे ही रहा, माइनस 8 ऐसे ही रहा, माइनस का 5a ऐसे ही रहा। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव 5a ये नेगेटिव 5a ये आपस में कैंसिल आउट, रह क्या बच्चे आपके पास, वेरी गुड, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7/2, दिस इज योर आंसर। यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसने बोला था डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने कोलिनियर वर्ड को यूज कर दिया। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा दे देता है, उस एक्स्ट्रा को तुमने ध्यान से समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है सिंपल फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करके आ जाओ, नहीं, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करो कि उसके अंदर क्या गिवन है, कैसे तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को समझो, राइट। सो यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले अगर मैं कोलिनियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कोलिनियर आर द 3 or more points that lie on a straight line. Any 2 points are always collinear because a straight line can always connect them. अब कोलिनियर क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर बच्चे मैं कोई पॉइंट्स लेता हूं, ध्यान सुनना, जैसे मैंने पॉइंट्स लिए, अगर इसको मैं आपस में ज्वाइन करता हूं तो ये दोनों आपस में क्या है, ये चारों पॉइंट ये आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है। अब जैसे उसने बोला कोलिनियर पॉइंट्स दैट आर ऑल ऑन द सेम लाइन, जैसे ये पॉइंट है 1 2 3 4, ये सिंपल एक तीनों ही स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन पे मतलब एक ही एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, समझ लगा, राइट। जब तुम लोग ग्राफ के ऊपर प्रॉपर स्टडी करोगे ना इसकी, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। अगर यहाँ पे मैं पिक्चर में ऐसे पिक कर लूं तो मैं अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं, बट इसके जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, वाई की वैल्यू कुछ आएगी। बट अगर मैं ग्राफ की फिर से स्टडी करूं, यहाँ पे एक्स पिक करूं, यहाँ पे वाई पिक करूं, राइट, मैं तीनों पॉइंट को एक जगह ही रख दूं तो नो डाउट जो एक्स एक्सिस है वो चेंज हो रही है, बट जो वाई एक्सिस है वो तो एक ही पॉइंट पे ना, चेक करो, नो डाउट एक्स की वैल्यू चेंज होती होगी यहाँ पे, बट जो वाई है वो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट पे चल रहा है। समझ लगा? उसने वही बोला कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो तीनों एक पॉइंट पे होते हैं, राइट। तो इस मेथड में तुम लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, राइट। सो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड में क्या होगा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इफ द एरिया इक्वल टू 0। अगर इस लैंग्वेज को मैं सिंपली कॉल करूं तो वो कहता तुम लोगों ने ये प्रूफ करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, वी मस्ट प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे शॉर्टकट में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these point, जो भी इस पॉइंट से बन रहा होगा, these points must equal to 0, वो must equal to क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा फॉर्मूला है ये सारा, और ये मेरे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के अंदर मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, राइट। सो स्टूडेंट, मैंने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। जब मैंने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, इन द एंड में देखो आपके पास क्या आया, 0 आया मेरे पास। इट मींस दे ऑल आर लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब ये तीनों पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है, डिटरमिन एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द पॉइंट्स 3 - 2 x, 2 8, 8 लाई ऑन अ लाइन। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, 1 2 3 तीनों एक जगह। फिर से वही कॉन्सेप्ट, फॉर द पॉइंट्स दिस टू बी कोलिनियर, इसको तुम लोग कैसे लोगे, कोलिनियर की तरह ही एक्सेप्ट करोगे। अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
दिस इक्विवेलेंट टू द डिटरमिनेंट बीइंग 0, मतलब तुम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट की है सभी को, जो पॉइंट्स गिवन थे 3 - 2 1 x 2 1 8 8 1, हमने क्या किया, इसको पूरे को इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, अब इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है और ये मेरी थ्योरी थी, राइट। सब में इसका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया, करते करते तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी आएगी आपके पास 5, इट मीन्स ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर बार क्या होता था, आपके पास सिर्फ फॉर्मूला होता था, बट उसका जो एरिया होता था तो लोग खुद कैलकुलेट करते थे। इस बार उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आपको दे दिया, गिवन कितना था 35। तो 35 मतलब जहां पे ट्रायंगल की जगह तुम लोग क्या यूज कर दोगे 35, और इक्वल टू बाकी जैसा सिस्टम तुम लोग सॉल्व करते हो वैसा ही सिस्टम को सॉल्व करोगे। ठीक है, x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू, x3 y3 की वैल्यू, सभी वैल्यू पुट होगी। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है, 2 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कितना बनेगा ये 70 इक्वल टू, राइट। अब ये सिर्फ इतना डिटरमिनेंट बचा सॉल्व करने के लिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। x ये सारे सेक्ट हुए, ये डिटरमिनेंट तुम्हें सॉल्व करना आता है। जैसे तुम लोग यहाँ तक सॉल्व करोगे, देखो -6 - 4 कितना होता है -10, 4 ऐसे ही रहा, 2 - 5 -3 +1 ऐसे ही रहा, 8 + 30 38, राइट। उसके बाद सुनो, ये x को मल्टीप्लाई करवाया अंदर, -10x 4 3 का प्लस का 12 प्लस 38, 12 + 38 मिलके क्या बनाएगा आपके पास 50, और 50 को मैंने बाद में उधर शिफ्ट कर दिया, 70 - 50 कितना बनेगा 20 इक्वल टू -10x। यहां से बच्चे मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी स्टार्ट की, मुझे पता है ये -10 नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई था तो नीचे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। जैसे मैंने को 0 के साथ 0 कैंसिल कर दिया, क्या आएगा -2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। जैसे उसने बोला था पिछले में x की वैल्यू निकालनी है, वैसे सेम क्वेश्चन दिया है कि k की वैल्यू फाइंड करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 4, मतलब क्या करना है, जहां पे ट्रायंगल होगा तुम लोग वहां पे 4 पुट कर दोगे, हाफ ऐसे रहेगा। मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ये वाला, ठीक है। सो k 0 1 4 0 1 0 2 1, राइट। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, ये 4 2 का 8 इक्वल टू k ऐसे रहेगा 0 1 2 1 -0 4 1 0 1 प्लस का 1 4 0 0 2। सॉल्व करें इसको, 8 इक्वल टू k, 0 को 1 के साथ किया 0 -2, 0 को साथ करोगे 0 सारी टर्म प्लस, अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 1 ऐसे ही रहा, 4 2 का 8 -0, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 8 इक्वल टू k -2 एंड ये क्या बचेगा, सिंपल 8 आ जाएगा प्लस का 8, कोई प्रॉब्लम, 8 इक्वल टू -2k प्लस 8, ठीक है। आंसर कितना आएगा बोलो, 8 - 8 इक्वल टू -2k। सो 0 को डिवाइड कर दोगे -2 के साथ k, तो k की वैल्यू बची आपके पास कितनी आ गई 0, कोई प्रॉब्लम, दिस इज योर आंसर।